हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम की हर साल पूछे जाने वाली नाम वाली अभिक्रिया को करने वाले हैं। यानी कि आज हम नेमिंग रिएक्शंस को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखिए, पहली अभिक्रिया है हमारी कार्बोलैमिन अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुई है। तो देखते हैं कार्बोलैमिन अभिक्रिया है क्या। तो कार्बोलैमिन अभिक्रिया में क्या होता है, एनिलिन, एनिलिन के साथ एनिलिन क्या होता है, एनिलिन होता है C6H5NH2। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, आप इन अभिक्रियाओं को तभी कर सकते हैं जब तक आपको ये सूत्र अच्छे से पता हो। यानी कि आपको एनिलिन का सूत्र अच्छे से पता हो, क्लोरोफॉर्म का सूत्र अच्छे से पता हो, इन सभी का सूत्र अच्छे से पता हो। लेकिन अगर आपको अभी भी फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहां से जाकर ज़रूर देखना। अगर आपको अभी भी किसी भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसमें मैंने हमारी पूरी 12th केमिस्ट्री की पूरी बुक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को लिया है। तो देखिए कार्बोलैमिन अभिक्रिया कैसे प्राप्त होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब एनिलिन की क्लोरोफॉर्म, एनिलिन की क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमारा प्राप्त होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी कि C6H5NC। क्या प्राप्त होता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। और हमारा क्या प्राप्त होता है, हमारा प्राप्त होता है पोटेशियम। यहाँ पे देखिए 3K था और यहाँ पे Cl3 था, तो यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। और हमारा क्या प्राप्त होगा, जल, यानी कि 3H2O। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो सीधा रिएक्शन लिख दी, आपने तो इसकी थ्योरी लिखी नहीं। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको बस जैसे कार्बोलैमिन अभिक्रिया है तो आपको एकदम दिमाग में टक होना चाहिए कि हमें कार्बोलैमिन अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी कि एनिलिन की, यहाँ पर देखिए नाम जरूर लिखिएगा, एनिलिन की क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें कम टाइम में अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। फेनिल आइसोसाइनाइड, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जल्दी से फास्ट रिवीजन करना है। और देखिए जो हमारे नाम वाली अभिक्रिया है उनको क्या करना है, उनको बस हमें रिएक्शन देखनी है। क्योंकि थ्योरी तो हम लिख देंगे कि एनिलिन की क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तो यही हमारी क्या है, कार्बोलैमिन अभिक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। आपको एकदम पता होना चाहिए कार्बोलैमिन अभिक्रिया से क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड। और देखिए एक बात और, आप क्या करेंगे, आप रिएक्शंस को लिख लिख कर याद करेंगे। देखिए अभी भी आपके पास टाइम है, आज है 18 तारीख, आज जब 18 तारीख है तो हमारा एग्जाम कब है, 8 तारीख को, यानी कि अभी भी आपके पास कितना टाइम है, 20 दिन बचे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रोज की पाँच पाँच जो अभिक्रिया है ये लिख लिख कर याद करनी है। और आप यकीन मानिए, आप इनको, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि लिख लिख कर हम लंबे समय तक याद रहता है। और देखिए 24 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट देनी है अपनी केमिस्ट्री को, क्योंकि इससे क्या होगा, आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है डायजोटीकरण अभिक्रिया, यानी डायजोटीकरण अभिक्रिया की। तो देखिए डायजोटीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें भी एनिलिन की C6H5NH2 की सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। यहाँ पे एनिलिन की सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 278 केल्विन ताप पर क्रिया कराएंगे, 278 केल्विन ताप पर क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम, ये N2 है, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन के तैयार हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। और देखिए और क्या बनकर तैयार होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ बनकर तैयार होगा हमारा सोडियम क्लोराइड और जल, सोडियम क्लोराइड और जल।
2H2O। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ट्रिक से याद करना है कि देखिए कार्बोलाइमिन अभिक्रिया में भी एनिलीन यूज हो रहा था और डायजोटिकरण अभिक्रिया में भी एनिलीन इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्बोलाइमिन में एनिलीन की क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई थी, लेकिन डायजोटिकरण में सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा के क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये लिख लिख कर याद करनी है। अब देखिए हमारी अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया वुटज अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट होती है। तो देखिए वुटज अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एथेन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, वुटज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के हम क्या करेंगे, दोनों लेंगे। क्या करेंगे हम, वुटज अभिक्रिया में हमारे एल्किल हैलाइड के क्या लेंगे, वुटज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के हम दोनों लेंगे। यानी कि हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल क्या होते हैं, एल्किल होते हैं आर। आर क्या होता है, आर हमारे एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह। और देखिए हैलाइड, हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड यानी कि एक्स, तो कुछ भी हो सकते हैं, FCl Br I कुछ भी हो सकते हैं, ये हमारे हैलाइड हैलोजन ग्रुप के होते हैं। क्योंकि अब इसमें लिखा है कि एल्किल हैलाइड के दो अणु, यानी कि क्या करना है हमें, एल्किल हैलाइड यानी कि RX के दो अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करा हमने, एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए, बस इसको क्या करा, बस इसको ऐसे कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स जब भी कहीं भी सोडियम की बात आएगी वहां पर क्या उत्प्रेरक होगा, शुष्क ईथर। ये बात आपको याद रखनी है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए ये X ये तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, और क्या बचा R सिंगल बॉन्ड R, और देखिए क्या बचा 2NaX, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स एल्किल समूह में क्या आता है, एल्किल समूह में आ जाता है R। एल्किल समूह में कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 C2H5, और देखिए हैलाइड में यहाँ पे I लिख दीजिए। अब देखिए एज इट इज ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा, हमारा बनकर तैयार होगा एथेन यानी कि C2H6, और हमारा क्या बनकर तैयार होगा, सोडियम आयोडाइड बनकर तैयार होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है वुटज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे वुटज अभिक्रिया मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वुटज अभिक्रिया में तो देखिए एल्किल हैलाइड के दोनों लेंगे, लेकिन वुटज फिटिंग अभिक्रिया में क्या करेंगे, वुटज फिटिंग अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का एक अणु और एक अणु लेंगे एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड क्या होता है, एरिल हैलाइड होती है जो बेंजीन रिंग पर कुछ भी होता है उसको, जैसे बेंजीन रिंग पर Cl मान लीजिए तो वो होती है एरिल हैलाइड, क्योंकि FCl Br ये क्या होता है, हैलाइड होते हैं। और एरिल क्या होता है, एरिल होता है RX। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वुटज फिटिंग अभिक्रिया में यहाँ पर देखिए हम लेंगे एरिल हैलाइड के एक अणु C6H5I, और देखिए और क्या लेंगे, हम क्या लेंगे फ्रेंड्स, हम लेंगे सोडियम के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, और क्या लेंगे, और लेंगे एल्किल हैलाइड का एक अणु एल्किल हैलाइड का, एक अणु लेंगे एरिल हैलाइड का। ये एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड का। तो अब हम इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एल्किल एरीन। क्या बनकर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बनकर आ जाएगा एल्किल एरीन यानी कि C6H5CH3 यानी कि टालुइन बनकर आ गया। और एक क्या बनकर आ गया, एक बनकर आ गया 2NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। क्या बनकर आ गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो क्या बना, C6H5CH3 टालुइन बनकर तैयार हुआ, और क्या बनकर तैयार हुआ है 2NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। अब देखिए फ्रेंड्स बात आती है फिटिंग अभिक्रिया की। देखिए यहाँ पर आपने देख लिया वुटज अभिक्रिया में क्या था, एल्किल हैलाइड के दोनों लिए हमने कि सोडियम के साथ क्रिया कराई तो हमारा एथेन बनकर तैयार हुआ है। लेकिन वुटज फिटिंग अभिक्रिया में एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु एरिल हैलाइड का बनकर हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराई तो हमारा टालुइन बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखनी है, और आपको क्या करना है, आपको ये लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हमें लंबे समय तक याद आता है। अब देखिए फिटिंग अभिक्रिया क्या है। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एरिन को सोडियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा डाइफेनिल यानी कि दो बेंजीन रिंग। तो देखिए फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एरिन को सोडियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल। तो देखिए
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलो एरिन के दो अणु लेंगे, यानी कि आप मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिन, एरिन का मतलब बेंजीन, और हेलो, हेलो यानी हेलोजन, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हैलाइड FCl-Bri। इसको भी हम सोडियम के साथ, इसमें हम क्या करेंगे, हेलो एरिन के हमने दो अणु लिए, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसकी किसके साथ क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको देखिए ट्रिक से ये याद रखना है कि जो वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही हमारी, ये तीनों ही हमारी सोडियम के साथ क्रिया करेंगी। और इसमें क्या होगा, इसमें उत्प्रेरक क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए ये तो सारा क्या हो जाएगा, ये सारा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगी दो बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग, इसी का ही क्या नाम है, इसी का ही नाम है डाइफेनिल। तो फ्रेंड्स जो भी हमारा कंपाउंड निकल कर आए उसके नीचे आप नाम जरूर मेंशन करना। अब क्या बचा, 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारी अगली अभिक्रिया है विलियम्स संश्लेषण। देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुई है। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, ये हमारी डायथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में काम आती है विलियमसन संश्लेषण। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सोडियम एथोक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम एथोक्साइड यानी कि C2H5ONa, C2H5ONa, और किसको गर्म करेंगे, एथिल आयोडाइड को, यानी कि IC2H5 को गर्म करेंगे, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम Na और I को निकाल लेंगे। ये क्या है, ये है हमारी सोडियम एथोक्साइड और ये है एथिल आयोडाइड को जैसे हम निकालेंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा एथिल आयोडाइड, यानी कि C2H5, सॉरी एथिल आयोडाइड नहीं, डायथिल ईथर, C2H5O C2H5, इसको हम ईथर बोल देते हैं और डायथिल ईथर बोल देते हैं, और हमारा क्या बनकर आया, Na यानी कि सोडियम आयोडाइड बनकर आया। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और डायथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में भी काम आती है। अब देखिए अगला है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुई है। तो देखिए कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर मैथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इसमें क्या करेंगे हम, कैनिजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लेंगे, के साथ किसकी क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। क्या बनकर आ गया, मैथिल एल्कोहल, और क्या बनकर आएगा, सोडियम फॉर्मेट यानी कि HCOONA। देखिए फ्रेंड्स आप इसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना, मैथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। यह है फॉर्मेल्डिहाइड और यह कास्टिक सोडा। अब देखिए बात आती है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स ये वाली अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया 2024 में हर पेपर सेट में आई है। तो देखिए गाटरमैन कोच अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराई जाती है, कि मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ कराई जाती है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमारा प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बेंजीन की क्रिया, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेंजीन की क्रिया, बेंजीन क्या होती है, C6H5 की क्रिया, सॉरी C6H6 होती है, C6H6 की क्रिया किससे कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बेंजल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। देखिए फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुई है। तो देखिए एल्डोल संघनन में क्या होता है, इसमें हम एसिटाल्डिहाइड के दो अणु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर क्या बनाएंगे, एल्डोल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु NaOH के साथ गर्म करके क्या बनाएंगे, इसमें हम लेंगे एसिटाल्डिहाइड के दो अणु NaOH के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, एल्डोल। यही हमारी क्या है, एल्डोल संघनन की विधि है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु लेंगे यानी कि CH3CHO, और देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे था CH3 तो एक H हमने यहाँ पे लिख दिया, अब इसको लिख देंगे CH2CHO। ये क्या होगा, ये तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तनु NaOH,
तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ये देखिए ये OH तो हमारा अलग हो जाएगा, अलग नहीं हो जाएगा, देखिए CH3CH, इस OH को कहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, और क्या आया CH2CHO, ये क्या आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया, इसको हम एल्डोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं की क्रिया तनु NaOH के साथ क्रिया ही तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, एल्डोल प्राप्त हुआ। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली अभिक्रिया हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या कराते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मैथिल एमीन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसिटेमाइड यानी कि CH3CONH2 की ब्रोमीन, एसिटेमाइड की ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा मैथिलामीन यानी कि CH3NH2, और हमें क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2CO3, और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा पोटेशियम ब्रोमाइड, और हमें जल प्राप्त होगा। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, तो आप इसको अच्छे से करना। यहाँ पे एसिटेमाइड की ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई तो हमारा मैथिलामीन बनकर तैयार हो गया, और K2CO3 और पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनकर तैयार हुआ। अब देखिए बात आती है फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें मैथिल क्लोराइड, बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन बनकर तैयार होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या बनकर तैयार होता है, टॉलुइन। बेंजीन की मैथिल क्लोराइड यानी कि CH3HCl से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा बनकर आ जाएगा टॉलुइन यानी कि बेंजीन रिंग पर CH3 बनकर आ जाएगा, और क्या बनकर आ जाएगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर आप निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जरूर करना, AlCl3। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इन अभिक्रिया को लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हम लंबे समय तक याद कर पाएंगे। और देखिए जैसे मैंने पहले बताई थी कार्बोलैमिन अभिक्रिया, ये आपको ट्रिक से याद करनी है, और वुडटच अभिक्रिया, वुडटच फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों आपको एक साथ याद हो जाएंगी, यानी कि आपको कम समय में ज़्यादा अभिक्रिया याद हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, आपको बस इनका डेली रिवीजन करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।